हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ एजुकेशन में आज फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम लोग जो है क्लास 10 का जो है प्रश्नावली 1.2 पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जो है पिछले वीडियो में जो है प्रश्नावली 1.2 में जो है हम लोग 5 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग कर चुके थे। अब जो है हम लोग 6 नंबर का क्वेश्चन करेंगे और 6 नंबर और 7 नंबर क्वेश्चन, बस 6 और 7 का 7 नंबर क्वेश्चन इसमें बचा है, तो दोनों जो है इसमें हम लोग समाप्त करेंगे। देखिए हमारा जो है 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, ध्यान समझिए। इसको कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 प्लस 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5, ठीक है, भाज्य संख्या क्यों है। समझ में आ रहा है भाज्य संख्या क्यों है। और आपको जानना होगा कि आपका जो भाज्य संख्या क्या होता है, ठीक है। ये जो है भाज्य संख्या, जब हम लोग ये चैप्टर चालू किए थे तो भाज्य संख्या यानी कई नंबर भी हम आपको बताए थे। भाज्य संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। उसमें जो है एक वीडियो बनाया है, उसमें जो है नंबर के बारे में ही बताया गया है, जैसे कि कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, आपको बहुत सारी संख्याएं उसमें चर्चा हुई थी। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। बशर्ते इसमें भाज्य संख्या आया है तो थोड़ा बहुत चर्चा होगा ही, बस मेरा है, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि सारा खेल आपका कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या से ही है। ये पूछ रहा है कि इतना और इतना, यानी कि ये कोई संख्या है, जब इसको गुणा करेंगे तो एक संख्या ही बनेगा, तो ये भाज्य संख्या क्यों है। तो पहले आपको भाज्य संख्या क्लियर करना होगा कि भाज्य संख्या होता क्या है। आइए चलते हैं हम लोग भाज्य संख्या के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर, ठीक है, बशर्ते ये नंबर आपको हम पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। भाज्य संख्या क्या होता है कि ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। बात समझ में आ रहा है, मतलब कोई संख्या ऐसा ले उसको जो है 2 से अधिक संख्या उसको पूरी क्या कर दे, विभाजित कर दे, काट दे। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर 8 ले रहे हैं, तो 8 को कौन कौन काटेगा। एक तो 1 तो सभी संख्याओं काटता है 1, मान लो 1 काट देगा 8 को, 2 काट देगा, 4 काट देगा और 8 काटेगा। बात समझ में आ रहा है, मतलब 8 को जो है 1 2 3 4 संख्या है उसको पूरी विभाजित कर रही, काट रही है, ठीक है। अर्थात यहाँ से 2 से अधिक फैक्टर हो गए इसके, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मान लीजिए 12 है, तो 12 कौन कौन काट देगा, यानी 1 तो सभी काटेगा, ये जो है 2 काटेगा, इसको 3 काटेगा, ठीक है, और 4 भी काटेगा इसको, और जो है 6 काटेगा, और 12 से स्वयं संख्या से कटेगा ही। बस समझ में आ रहा है। तो ये जो है आपके, ये जो है ऐसे जितने नंबर है आपके, मतलब 2 से अधिक फैक्टर हो, मतलब उस संख्याओं को ऐसे ही संख्या है जिसको 2 से अधिक फैक्टर हो। ऐसा कह सकते हैं कि वो संख्या जिसको हम लोग विभाजित करें तो कई संख्या उसको काटे, एक से अधिक संख्या उसको पूरी विभाजित करें, 2 से अधिक संख्या, समझ में आ रहा है बात, तो उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। ऐसा है कि आपको भाज्य संख्या समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, ठीक है। तो जब 2 से अधिक गुणनखंड जब हो जाएंगे तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये जो संख्याएं दे रखी हैं ये जो है आपका भाज्य संख्या होगा। ये जो दे रखा है, ये जो इंटू में दे रखा है और साथ ही साथ प्लस में भी दे रखा है, ये कोई संख्या है। इसको जब गुणा करेंगे तो एक जो है संख्या बनेगा, क्या बनेगा, संख्या बनेगा। बस समझ में आ रहा है। चलिए, तो इसको जो है या तो इसको गुणा कराकर जो है एक संख्या कोई बना लीजिए और उसका फैक्टर कर दीजिए। अगर देखेंगे उसका फैक्टर 1 से अधिक, 2 से अधिक हो रहा है तो भाज्य संख्या हो जाएगा। लेकिन इजी तरीका हम ये बता रहे हैं इसमें, देखिए यहाँ पर पहला इसको इस तरह हल कर सकते हैं आप लोग, 7 × 11 × 13 प्लस 13। पहला जो है हमारा ये कोई संख्या है, इसको गुणा कर जोड़ेंगे तो एक संख्या परफेक्ट निकल कर आएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ देखिए इसमें जो 13 कॉमन हो रहा है, क्या कॉमन हो रहा है, 13 कॉमन करेगा तो 7
इंटू 11, ये जो है कॉमन हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1। समझ में आ रहा बात? ठीक है। अब हो जाएगा 13 इंटू इसका गुणा कराएंगे हमारे, इसको जो है 11 से 77 एक 78 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इसमें जो है 1 भी ऐड कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? ठीक। या 78 को फैक्टर जब करेंगे, 78 का करेंगे, अगर फैक्टर करेंगे तो कुछ और निकल जाएगा। 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6 आ जाएगा। यहाँ पर जो है 29 आ जाएगा, ये 29 से काट देंगे तो 2 फैक्टर इसका और बन रहा है 2 इंटू, समझ में आ रहा है, 29 बन रहा है। बस समझ में आ रहा है? अर्थात यहाँ से देख रहे हैं हम लोग 2 से अधिक इसके फैक्टर हो रहे हैं, तो ये जो है हमारा क्या है, आपका भाज्य संख्या है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये जो है 13 इंटू 78 इंटू 1 लिख सकते हैं यहाँ पर जो है कि इसके जो है, इसके 2 से, इसके आप लिख सकते हैं 2 से, इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए यह भाज्य है। बस, और कुछ नहीं करना है, यह भाज्य संख्याएं हैं। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। उसी प्रकार इसको भी करना है। आइए जो है इसको भी हम लोग कर देते हैं यहाँ पर बगल में। चलिए, इसको दिया है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है। तो इसको जो है यहाँ पर भी देखिए, ये भी एक आपका एक संख्या है। ये इसको जो है आपको गुणा के रूप में दे रखा है, प्लस के रूप में दे रखा है। इसको सॉल्व करेंगे तो एक संख्या बनेगा, ये बताए थे। तो हम यहाँ पे इजी तरीके बता रहे हैं। यहाँ पे जो है थोड़ा इस यहाँ पे जो है 5 इसमें जो है कॉमन हो रहा है, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 6, ये 5 कॉमन हो जाए तो 1 हो जाएगा, छोड़ी दो। ये हो जाएगा 3 इंटू 2, ये हो जाएगा 1 और प्लस 1 हो जाएगा। तो समझ में आया? ठीक है। अब जो है, अब यहाँ से देखो, अब इसका मल्टीप्लाई करा लो। यहाँ पे देखो, इसका इसमें कराएंगे तो हो जाएगा 7 छक 42। अब 42 चौका गुणा आपको आता ही है, कर भी सकते हैं। 42 चौका हो जाएगा 168। समझ में आ रहा बात? तो यहाँ पर ना हो तो 168 लिख लो। यहाँ पर 168 इंटू, मतलब कि स्टेप और बढ़ा लो, थोड़ा सा लंबा हो रहा है गुणा करने में भी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से इसको गुणा करा लीजिए। अब इसका 168 में 3 का गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 504 इंटू 2 एकम 2 हो जाएगा प्लस 1। एक स्टेप बढ़ा दे रहे हैं, थोड़ा इजी हो जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्ट भी गुणा करा सकते हैं। ठीक है। अब इसका गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा यानी कि 1008 आप प्लस 1 इसको जोड़ेंगे, ये इंटू में है, ये हो जाएगा 1009। समझ में आ रहा बात? क्या हो जाएगा, 1009 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। बात समझ में आया? ठीक है। अब जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं, अब इसको जो है आप फैक्टर अगर करेंगे 1009 को तो कुछ यहाँ से निकल गया। जैसे यहाँ पर हम 78 की है तो निकल गया है ना। तो यहाँ पर भी देखिए 2 से अधिक गुणनखंड हो रहा है। सीधे आप लिख दीजिए कि इसके भी 2 से अधिक गुणनखंड है। बस समझ में आया? इसके भी 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए जो है ये भी का है हमारा भाज्य संख्या है। ठीक है। आशा है कि आपको जो है 6 नंबर के क्वेश्चन आपको समझ में आया है। आइए जो है हम लोग जो है अब जो है 7 नंबर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। अब ये जो है 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, अब इसमें हम लोग देखेंगे आपका जो है आगे 7 नंबर का। ठीक है। कह रहा है आपका, किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मतलब कि कोई मैदान है, आप लोग जाने रहे, फील्ड है। ठीक है। उसमें जो है वृत्ताकार पथ बना हुआ है, रास्ता बना हुआ है। ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। बस समझ में आया? मतलब जो है उस वृत्ताकार पथ में जो है सोनिया नाम की कोई लड़की है। ठीक है। उसको एक चक्कर लगा रही है, जब एक चक्कर उसको पूरा घूम कर आ रही है, ठीक है, तो 18 मिनट लगते हैं। आगे देखिएगा क्या रहा है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में, मतलब उसी मैदान को, उसी फील्ड में, ठीक है, कोई जो है
रवि को जो है 12 मिनट लगते हैं। मतलब कोई एक लड़का है, जहाँ सोनिया एक चक्कर लगा रही है वही फील्ड में जो है एक रवि नाम का लड़का है, वो भी चक्कर लगा रहा है। तो जब एक चक्कर वो लगा रहा है तो 12 मिनट लगता है। समझ में आया बात? ठीक है, यानी कि सोनिया एक चक्कर लगा रही है वृत्ताकार पथ को तो 18 मिनट लग रहा है। अब जो है रवि उसी को एक चक्कर लगा रहा है तो 12 मिनट लग रहा है। अर्थात ये जो रवि है तेज दौड़ रहा है, जल्दी जल्दी चक्कर लगा रहा है। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि मान लीजिए दोनों एक ही स्थान और एक समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। बस समझ में आया? मतलब जो है वो जो है एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, एक ही समय। तो पूछ रहा है कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब वो जहाँ से स्टार्ट किए हैं वो जो कब उसी स्थान पर वो मिलेंगे वो हमको इसमें बताना है। ठीक है, ये जो है थोड़ा बड़ा दे रखा है लेकिन समझने वाली बात है। पर इसको पहले समझ लेते हैं लॉजिकल ये क्या है, क्या कह रहा है हमारा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जो है कोई, ये मान लो वृत्ताकार पथ है। कौन सा पथ है? वृत्ताकार, सर्किल जैसा है। मान लीजिए यहाँ पर जो है वृत्ताकार पथ है, छोटे बना रहे हैं। ठीक है, ये क्या है हमारा? वृत्ताकार पथ है। तो मान लीजिए सोनिया यहीं पर जो है सोनिया है, सोनिया। समझ में आ रहा है बात? तो यहाँ से प्रारंभ करती है, एक चक्कर लगाती है। यहाँ से मान लीजिए एक चक्कर लगा रही है सोनिया, तो एक चक्कर लगा दी तो कितना मिनट लग रहा है? 18 मिनट लग रहा है। कितने मिनट? 18। मतलब यहाँ से दौड़ना प्रारंभ करे, एक चक्कर लगा रही तो 18 मिनट लग रहा है। वही जो रवि है, रवि यहीं से जो है, वो भी रवि जो है यहीं पर खड़ा है, वहीं से वो भी प्रारंभ कर रहा है 21 समय से। तो अभी एक चक्कर यहाँ से लगा रहा है तो उसको लग रहा है आपको 12 मिनट लग रहा है। कितने मिनट? 12 मिनट लग रहा है। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, तो मान लो एक चक्कर लगा रहे हैं तो 18 मिनट लग रहा है। तो जब 2 चक्कर मान लो सोनिया लगाएगी, फिर से ये मान लो यहाँ से 2 चक्कर लगा रही है सोनिया, तो कितने मिनट लगेगा? मान लो पहले 18, पहला चक्कर लगा रही तो 18 मिनट। अगर दूसरा चक्कर लगाएगी तो कितना हो जाएगा? 18 दूना 36। एक चक्कर लगाएगी तो 18, फिर मान लो 18 ऐड होगा तो 36, फिर तीसरा चक्कर लगाएगी 18 3 54, मान लो चौथा चक्कर लगाएगी 18 4 72। समझ में आती है? ये जो है सोनिया है। कौन है? सोनिया। जितने चक्कर लाएगा उसमें 18 मिनट का हो जाएगा, ऐड होता जाएगा। ठीक है, तो पहला चक्कर में 18, दूसरा में 36, तीसरा में 54 और चौथा जब चक्कर लगा रही है तो उसको 72 मिनट लग रहा है कि नहीं? अगर इसको लॉजिकल समझा जाए तो अगर मान लो रवि है, रवि मान लो 12 मिनट लग रहा है एक चक्कर में, अब दूसरा चक्कर लगाएगा तो 12 दूना 24, अगर तीसरा लगाएगा तो 36, अगर चौथा लगाएगा 12 चौक 48। मान लो चौथा 5वां से लगाता जाएगा तो ऐसे उसमें ऐड होता जाएगा 12 मिनट, उसका 18 मिनट ऐड होता जाएगा। समझ में आ रहा बात? तो यहाँ पर जो है, यहाँ से देखने से क्या पता चल रहा है, यहाँ पर दोनों में देख रहे हैं हम लोग 36 मिनट यहाँ भी आ रहा है, इसके में भी 36 मिनट आ रहा है। समझ में आ रहा है बात? मतलब इस देखने से पता चल रहा है कि सोनिया जब जो है वो वृत्ताकार पथ को जो है जब 2 चक्कर घूम रही है, ठीक है, 2 चक्कर वो चल रही है, और जब ये रवि जो है 3 चक्कर उसको लगा रहा है तब दोनों जो 36 मिनट आ रहे हैं। समझ में आ रहा है? पता 36 मिनट में दोनों का हो जाएंगे, एक दूसरे का हो जाएंगे, मिल जाएंगे एक ही स्थान जहाँ से वो चलना प्रारंभ किए थे। समझ में आ रहा बात? तो यहाँ पर जो है 36 मिनट लगेगा। अब यहाँ पर जो है एक तरह से इसका अभाज्य गुणनखंड किया गया है। ठीक है, तो कुछ करना नहीं है इसमें, आप जो है 18 और 12 का जो है एलसीएम निकाल दीजिए, यानी कि लार्जेस्ट कॉमन जो है फैक्टर कर दीजिए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड से। चलिए, ये आपको समझ में आया होगा लॉजिकल आपको। ठीक है, इसमें जो है आपको पहचानने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन कभी कभी जो है आपको एलसीएम और एचसीएफ पहचानने के लिए कभी कभी न्यूनतम और अधिकतम दे देता है। समझ में आ रहा बात? तो यहाँ जो क्या कीजिए आप 18 और जो है 12 का एलसीएम निकाल दीजिए, वो तुरंत पता हो जाएगा। 18 का फैक्टर कर लीजिए, तुरंत आपको पता ही है 18 का फैक्टर कैसे करते हैं। तो 2 × 3 × 3, 3 दूना 6, अच्छा 3 18। आप फैक्टर ऐसे कर सकते हैं, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। 12 करोगे तो 2 × 2 × 3 हो जाएगा। अब बताएंगे आपको जो है गुणनखंड विधि कैसे लगाते हैं आपको।
जो पेयर बनता है उसको लेते हैं, जो पेयर नहीं बनता है उसको भी उसमें ऐड करके गुणा करा देते, जो आता है भी हमारा एलसीएम हो जाता है। ठीक है, बताया भी है आपको, एक पेयर या तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, एक निकल जाएगा, ये 2 बच रहा है और 3 बच रहा है, तो 2 को भी लेंगे 3 को भी लेंगे, गुणा करा दीजिए। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 3 36, यानी कि 36 मिनट बाद जो है वो दोनों जहाँ से जो है, ठीक है, जहाँ से वो जो है दौड़ना प्रारंभ किए थे वही स्थान को मिल जाएंगे 36 मिनट बाद। बात समझ में आया? आशा है कि आपको जो है 6 नंबर और 7 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस अभ्यास का यानी कि प्रश्नावली 1.2 समाप्त हो गया। ठीक है, पिछले आगे वीडियो में हम लोग जो है आगे कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे, प्रश्नावली 1.3 देखेंगे, जो भी मतलब दिया होगा वो देखेंगे। ठीक है, अगर जो भी हमारा स्टूडेंट जो है इस पर नए हैं तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, आज के लिए